हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरेस्टिंग फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जेईई मेन 2021 का फेब्रुआरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस 2d। अ थर्ड चार्ज प्रोटॉन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली बाय अ डिस्टेंस x, that is x is much smaller than d. Perpendicular to the line joining two fixed charges, proton will execute simple harmonic motion having angular frequency। तो यहाँ पे ये है अपना पहला सवाल। ये एक गुड क्वेश्चन है जो कि SHM पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ग्रीन कलर से शो किए गए हैं और ये रेड कलर से जो शो किया है वो है प्रोटॉन। तो हमें यहाँ पे दिया है कि क्वेश्चन में इन दोनों चार्ज के बीच जो सेपरेशन है वो 2D हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और इस प्रोटॉन को हमने यहाँ पे रखा है जो कि रेड कलर से शो किया गया है। तो एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो मिड पॉइंट है उससे x डिस्टेंस दूर हमने यहाँ पे प्रोटॉन को प्लेस्ड किया है। तो हम यहाँ पे एक लाइन दिखा देते हैं, रेफरेंस लाइन, मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोटॉन। और ये डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है जो कि है x। हमें यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग टू फिक्स चार्जेस एंड द डिस्टेंस इज x। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि मिड पॉइंट, दिस टू इलेक्ट्रॉन्स का जो मिड पॉइंट है उससे और प्रोटॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो x गिवन है और x इज मच स्मॉलर देन d। d से x बहुत ही छोटा है। तो और इस प्रोटॉन को हमने यहाँ पे रखा है जो कि रेड कलर से शो किया है at a distance x from the midpoint of these two electrons and this x is much smaller than d। अगर हमने इस प्रोटॉन को यहाँ से रिलीज कर दिया तो ये SHM करेगा। तो अगर इस प्रोटॉन को हमने रिलीज कर दिया तो बेशक ये SHM करेगा। और अगर ये प्रोटॉन SHM करता है तो सवाल में हमने पूछा है कि व्हाट इज इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इस सवाल में हमें निकालना है कि व्हाट इज इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन इफ इट गेट रिलीज्ड। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली और लेट अस सपोज कि ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ऑब्वियसली ये भी एंगल थीटा होगा बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है और ये इलेक्ट्रॉन्स और एक प्रोटॉन, इसके बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है तो इन पे चार्ज -q होगा और इस प्रोटॉन पे चार्ज +q होगा। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ये इलेक्ट्रॉन से इस पे चार्ज होगा -q और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है इस पे भी चार्ज होगा -q और ऊपर वाला जो प्रोटॉन है उस पे चार्ज होगा +q। तो ये हो गया +q। तो हमें यहाँ पर अभी क्लियरली दिख रहा है कि ये -q वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट कैसे करेगा, वो एक फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स हम यहाँ पे दिखा देते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रॉन ऑन द प्रोटॉन। तो यहाँ पे हम वो फोर्स दिखा देंगे। ये फोर्स दोनों साइड लगेगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इक्वली अट्रैक्ट करेंगे प्रोटॉन को। तो यहाँ से ये एक फोर्स हो गया और सिमिलरली ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एक दूसरी फोर्स से। तो वो भी फोर्स हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया। तो अगर हमने ये फोर्सेस डिनोट कर दिए हैं तो हमें यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि ये फोर्स F इधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा और सिमिलरली ये भी फोर्स F होगा। तो सिंस हमने ये एंगल्स भी निकाल लिए हैं, ये एंगल है थीटा और ये भी एंगल है थीटा, तो अगर ये फोर्स है तो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में। तो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो जाएगा F cos थीटा और सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी F का कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा। तो ये हो गए फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सिमिलरली इन दोनों फोर्स के एक रिजल्टेंट आएगा। वो रिजल्टेंट नीचे की तरफ वर्क करेगा और वो रिजल्टेंट एक्ट करेगा एज अ रिस्टोरिंग फोर्स इन SHM। वो जो रिजल्टेंट होगा F और F का वो होगा रिस्टोरिंग फोर्स SHM का। तो इस फोर्स का
जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एफ कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ वो होगा एफ साइन थीटा, और सिमिलरली इस फोर्स का भी एफ साइन थीटा होगा। तो उन दोनों का समेशन हो जाएगा 2f साइन थीटा। तो हम उसे भी यहाँ पे डिनोट कर देते हैं कि इस फोर्स की वजह से ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, और सिमिलरली दूसरे फोर्स की वजह से ये भी वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ आ गया। तो ये दोनों कंपोनेंट हमने ड्रॉ कर लिए, और ये हो गए एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा। तो इन दोनों का समेशन करके हम अगर हमारा इक्वेशन लिखे तो ये आ जाएगा 2f साइन थीटा, ये आ जाएगा 2f साइन थीटा। अगर हम बारीकी से देखें तो एफ कॉस थीटा और एफ कॉस थीटा ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, ये इधर एक्ट कर रहा है और ये इधर एक्ट कर रहा है, तो हम फाइनली इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो दिस टू फोर्सेस विच कैंसल ईच अदर, और हमारे पास फाइनली बचेंगे 2f साइन थीटा, ये दोनों कंपोनेंट जो कि रिजल्टेंट है और एक्ट कर रहे हैं एज अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ SHM। तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ जाएगा कि 2f साइन थीटा जो कि वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन है और एक्ट कर रहा है एज अ रिस्टोरिंग फोर्स, 2f साइन थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हमने क्वेश्चन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो वो एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स। तो वो जो कांस्टेंट होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमारा फाइनली इक्वेशन क्या बनना चाहिए, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, और वो ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो होगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हम सबसे पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन आ गया है जो कि हमें फोर्स के कंपोनेंट करके निकाला है, दैट इज 2f साइन थीटा इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इधर आएगा 2 इंटू एफ का वैल्यू क्या होगा k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो आएगा एफ का वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा का भी वैल्यू हमें इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। ये जो हाफ ट्रायंगल है यहाँ से हमें साइन थीटा का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे अपोजिट साइड x है जो कि मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द प्रोटॉन, जो डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन था वो x, और ये हाइपोटेनियस r है। तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा x अपॉन r। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन में वो पुट कर देंगे कि साइन थीटा वी कैन पुट एज x अपॉन r एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो हम मास को नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन कैसा आ जाएगा, इम्प्लाइज तो 2 इंटू हम अब k का वैल्यू पुट कर देंगे। k का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम यहाँ पे वो पुट कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एज इट इज इंटू एक्स अपॉन आर एंड दैट इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, ये 2 से 4 कट जाएगा और यहाँ से आर स्क्वायर और आर ये दोनों मल्टीप्लाई होके आर क्यूब बन जाएंगे। तो फाइनली हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये आर स्क्वायर और आर मल्टीप्लाई हो गए और ऊपर बचेगा x और नीचे बचेगा m। तो फाइनली हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब m मल्टीप्लाइड बाय x। यही इक्वेशन है जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो हमें जनरेट करना था, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई
बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई, जो कि ब्रैकेट में लिखी है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एम। तो ये हो गई हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने फाइनली निकाल ली। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनली हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा ओमेगा, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसका रूट आ जाएगा। तो रूट पे हम हाफ पावर चढ़ा देंगे। तो यहाँ के हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है, जो कि है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू एम, और यहाँ पे पावर हाफ, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस आंसर को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे कि हम यहाँ पे आर क्यूब जो गिवन है, यहाँ पे हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पहले वाले ट्रायंगल से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो आर है उसकी वैल्यू हम इस ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज आर इज अ हाइपोटेनियस, ये साइड एक्स है और ये पूरा डिस्टेंस 2d है, तो इस डिस्टेंस को हम d मान सकते हैं। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ओमेगा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर क्यूब की वैल्यू हम पुट कर देंगे। दैट इज आर की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 और होल पावर 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम ये आंसर फाइंड आउट करते हैं गिवन ऑप्शन से कि कहाँ पे हमें ये आंसर दिख रहा है। तो अगर हम देखेंगे ऑप्शन 3, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी स्क्वायर। डी स्क्वायर को हम हमारे पास यहाँ पे आया कि आर क्यूब की वैल्यू हमने पुट कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू 3/2। पर हम क्वेश्चन को गौर से पढ़े तो यहाँ पे हमें पहले ही गिवन था कि x इज मच स्मॉलर देन d। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज x इज मच स्मॉलर देन d। तो ये हिंट हमें इस क्वेश्चन में प्रॉपर हिंट गिवन है कि x इज मच स्मॉलर देन d, मतलब हम x को यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम x को निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि x इज मच स्मॉलर देन d। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ओमेगा, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू डी क्यूब। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर का और 3/2 का। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m डी क्यूब की पावर 1/2, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो फाइनली हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, जो कि है ओमेगा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी स्क्वायर की पावर 1/2, जो कि हमें गिवन है ऑप्शन 3 में। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। थैंक यू।